द हिस्ट्री पॉइंट में आज जानिए इतिहास के सबसे अमीर आदमी मंसा मूसा के बारे में। इतिहास के सबसे अमीर आदमी मंसा मूसा प्रथम टिम्बकटू के राजा थे। आज टिम्बकटू वेस्ट अफ्रीका के देश माली का एक शहर है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर मूसा मंसा का राज था। मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार आज के मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मंसा मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण कराया, जिनमें कई आज भी मौजूद हैं। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत किया था जब वो खनिज पदार्थों, खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। ये वो ज़माना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। उनका असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद वो मंसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह होता है। मंसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक मंसा मूसा के पास करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। करीब 1324 ईस्वी में मंसा मूसा ने पवित्र शहर मक्का की यात्रा की। इस सफ़र में मंसा मूसा ने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। मंसा मूसा एक बड़े लाव लश्कर के साथ मक्का पहुंचे थे। मूसा के कारवां में 60,000 लोग शामिल थे और इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी खादिम थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चला करता था, जिनके हाथ में सोने की छड़ी होती थी। मंसा मूसा के ये 500 संदेशवाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इनके अलावा इस कारवां में 80 ऊँटों का जत्था भी रहता था, जिस पर 136 किलो सोना लदा होता था। कहा जाता है कि मंसा मूसा इतने उदार थे कि वे जब मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो उन्होंने गरीबों को इतना दान दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मंसा मूसा की इस यात्रा की वजह से उनके दौलत के किस्से यूरोपीय लोगों की कान तक पहुँचे। यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। मंसा मूसा की दौलत की जब पुष्टि हो गई तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। मूसा एक उदार, धार्मिक और बेतहाशा दौलत वाला बादशाह होने के साथ साथ बौद्धिक शख्स भी थे। उन्होंने जब टिम्बकटू का नवीनीकरण किया तो उन्होंने नए सिरे से मस्जिदों के अलावा मदरसे, लाइब्रेरी और अभिलेखागारों का भी निर्माण करवाया। इस दौरान टिम्बकटू में हजारों किताबें लिखी गईं और यह पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख शहर बनकर उभरा। मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर रुडोल्फ वेयर कहते हैं, ये इतिहास के उस सबसे अमीर आदमी की बात है जब आपके पास इतनी दौलत हो कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए, तो ये समझिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं।